नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने रायपुर में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की नई शाखा का किया शुभारंभ। जामुल थाना क्षेत्र में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पत्नी के चरित्र पर किया करता था संदेह। मोबाइल मेडिकल यूनिट के कर्मचारी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर गए। राज्य सरकार पर वेतन विसंगति को लेकर न्याय नहीं करने का लगाया आरोप। दुर्ग में युवक कांग्रेस ने जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन सट्टे में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। राजधानी में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की नई शाखा की शुरुआत ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने किया। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 21 जुलाई 2017 को अपना बैंकिंग कार्य शुरू किया। इस बैंक के नए शाखा की शुरुआत ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काटकर किया। इसके बाद उन्होंने निरीक्षण करते हुए बैंक की सुरक्षा समेत अन्य विषयों पर प्रबंधक के अधिकारियों से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अन्य बैंक की अपेक्षा यह बैंक काफी कारगर है। इसमें छोटे कारोबारी लाभान्वित हो रहे हैं। ये बैंक छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगा। होरा ने बैंक प्रबंधन को इस नई शाखा के लिए शुभकामनाएं दी। बैंक तो बहुत सारे नेशनलाइज बैंक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ये बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख तक का लोन स्मॉल स्किल लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। इनका एनपीए बहुत कम होता है क्योंकि छोटा व्यापारी बहुत ईमानदारी से भुगतान करता है। बड़े व्यापारियों को तो आपने देखा है क्या है इस देश में, आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये बैंक इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण, मैंने इनसे बात की थी कि इनका एनपीए बहुत कम है और इनकी जो रनिंग कंडीशन है बहुत अच्छी है। निसंदेह छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर है। इनका भोपाल और यहाँ 2-3 जगह ब्रांच है। ये रायपुर की विलेज एरिया में तो बहुत ब्रांच है। राज्य में हमारी रायपुर में आज ये इनकी पहली ब्रांच है। तो मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बैंक का जो काम है उसमें हम परस्पर सहयोग करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टेट हेड डॉक्टर आशीष छाबड़ा ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और समाज सेवी गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताते हुए बैंक कार्यप्रणाली की विस्तार से चर्चा की। विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने बैंक के शुभारंभ पर अपनी शुभकामनाएं दी है। हम जो रायपुर की जनता को अपना बेस्ट सर्विसेज देने के लिए ये हमने ब्रांच खोली है और छत्तीसगढ़ में हमारी ये 20वीं शाखा है। लाइबिलिटी की ये पहली शाखा रायपुर एज ए कैपिटल हम लोगों ने खोली है। हमारे पूरे पैन इंडिया में 1234 आउटलेट्स हैं। हमारी बुक साइज 8,600 करोड़ का डिपॉजिट्स है और लगभग 11,000 करोड़ का हमारे एडवांसेज हैं। हमारी क्रिस्टल और इकरा की रेटिंग वन ऑफ द बेस्ट है एंड आई कैन प्राउडली से दैट ये बैंक एक डिजिटल बैंक पूरा बैंक है एक, जिसमें हम अपना मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, अपना वीडियो बैंकिंग के साथ कस्टमर अपने घर बैठे सारी सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो स्टाफ होगा यहाँ पे वो लोकल स्टाफ होगा रायपुर का, जिससे वो भाषा और लोगों को पहचान सके और अपनी तरफ से बैंक की तरफ से बेस्ट सर्विसेज दे सके। इसके अलावा हम अपना बेस्ट इंटरेस्ट रेट क्लाइंट्स को देते हैं, जिसमें 9.11 हमारा 750 दिन का सीनियर सिटीजन का रेट है, 8.51 हमारा नॉर्मल कस्टमर का 750 दिन का रेट्स है। सेविंग अकाउंट में हमारा ब्याज 7.11 है। करंट अकाउंट कस्टमर जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी हम 3% करंट अकाउंट में हम बिज़नेस देते हैं। मैं आशा करता हूं कि पूरी रायपुर की जनता फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ेगी। आज फिनकेयर स्मॉल बैंक का शुभारंभ यहाँ सिविल लाइन पे किया है और पूरे छत्तीसगढ़ में इनके 16 ब्रांच थे। रायपुर शहर में आज पहला ब्रांच इनका खुला है जिसका उद्घाटन हम लोगों ने किया है और इनमें काफ़ी सुविधाएं हैं। ग्राहकों को इनके हिसाब से जो इंटरेस्ट भी मिलता है, जो इंटरेस्ट देते हैं अपने पैसा जमा करने में, वो भी काफ़ी इंटरेस्ट देते हैं। और इनके बैंक से मुझे जिस हिसाब से बताया गया है कि इसके बैंक में पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने ग्राहक हैं, इनके बैंक के कामों से, इनके लेन देन के काम से सब संतुष्ट हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये बैंक में जो शहर के लोग भी यहाँ पर जो आएंगे और खुश होकर जाएंगे। जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लेबर कैंप में चरित्र शंका को लेकर पति देवलाल साहू ने अपनी पत्नी चमेली बाई साहू की हत्या कर दी। आरोपी ने लोटे से मृतक के सिर पर प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई।
जामुल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जामुल थाना क्षेत्र के लेबर कैंप में हुई हत्या की वारदात से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लेबर कैंप में निवासरत आरोपी देवलाल साहू ने चरित्र शंका से उपजे विवाद के दौरान अपनी पत्नी चमेली बाई साहू की सिर पर लोटे से घातक प्रहार कर हत्या कर दी, जिससे चमेली की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जामुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी देवलाल साहू को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी चमेली बाई साहू के चरित्र पर शंका किया करता था, जिससे आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होती थी। घटना दिनांक को भी आरोपी पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति बनी, जिससे आक्रोशित पति ने पत्नी के सिर पर लोटे से प्रहार कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के पड़ोसी गोपाल यादव ने घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सवेरे सूत के उठे हैं तो हम देखे हैं कि यह हो गई ऐसी कि हम जाने हवन ओका बाद आगे पीछे का होते हम जान भी नहीं करें। कोनो दिन मतलब वहाँ लड़ी झगड़ा होते रहे बीच बीच में कहीं का बाहर कोनो दिन नहीं गए हम चाहे छोटे मोटे होवे और तहन ओकर बाद नहीं खाना उना खाए सो जाए सवेरे घंटे सूत के उठाए फिर अपन ड्यूटी जाए तो काला झगड़ा की छोटे मोटे झगड़ा सब परिवार में होते रहते ऐसे हरे हम यदि बड़े हो गए तो समस्या बाहर हो गए हमारा हम कुछ समझ नहीं है बात। जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र अंतर्गत लेबर कैंप जामुल में हत्या की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर टीम लेकर रवाना हुए। वहां पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि आरोपी पति देव कुमार साहू के द्वारा अपनी पत्नी की लोटा से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। तत्काल आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अपराध पंजीबद्ध विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया पत्नी के चरित्र संदेह के आधार पर हत्या करना बताया गया है। इस मामले की विवेचना लगातार की जा रही है। आरोपी का नाम देव प्रसाद साहू है, जिसको हिरासत में लिया गया है। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत लेबर कैंप में आज सवेरे सवेरे हत्या की एक वारदात गुरुवार की सुबह सामने आई है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि पुलिस से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आरोपी देव कुमार साहू का किन्हीं कारणों से अपनी पत्नी से विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक किया करता था, जिसके वजह से आए दिन दोनों में वाद विवाद बहस की स्थिति निर्मित होती थी। आज घटना दिनांक को फिर सवेरे की किसी बात को लेकर के दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिससे आवेश में आकर उत्तेजित होकर देव कुमार जो आरोपी है उसने लोटे से अपनी पत्नी के सर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जामुल थाना पुलिस को घटना की सूचना जैसे ही मिली तत्काल थाना प्रभारी याकूब मेनन के नेतृत्व में पुलिस टीम लेबर कैंप रवाना हुई, जहां से आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने आम लोगों के दरवाजे तक मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत बकायद बस को मोबाइल मेडिकल यूनिट अस्पताल का रूप दिया गया। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में तमाम तरह की जांच होने के साथ साथ लोगों को बेहतर इलाज सुविधा दी जाती थी। लेकिन अब इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर 3 सूत्री मांगों के जरिए हड़ताल शुरू कर दिए हैं। कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार वेतन विसंगति को लेकर इनके साथ न्याय नहीं कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवाएं शुरू की गई है, जिसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स सहित तमाम लोगों की भर्ती की गई। राज्य सरकार ने सभी जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा को निचली बस्तियों तक पहुंचाने और हर व्यक्ति को उसका लाभ दिलाने के लिए विजयवाड़ा की कंपनी भव्या हेल्थ सर्विस को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके अंतर्गत दुर्ग जिले में रोजाना हजारों मरीज इस मेडिकल यूनिट की सेवा से लाभान्वित होते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो वहीं 52 से ज्यादा मेडिकल टेस्ट भी मोबाइल मेडिकल यूनिट में किए जाते हैं। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन नहीं मिलने के कारण अब काम नहीं करेंगे। सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाए तभी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आज हम हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अधिकारियों से 4 दिन पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने कुछ ठोस जवाब नहीं दिया। अब अधिकारी बात करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। कब तक आते हैं देखना होगा। हम लगातार ऐसे ही हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। आपको बता दें कि विजयवाड़ा कंपनी भव्या हेल्थ सर्विस के छत्तीसगढ़ हेड एकता तिवारी मीडिया को देखते ही भाग खड़ी हुई। जी सर, पेमेंट इंक्रीमेंट के लिए हड़ताल कर रहे हैं सर, और हमारा 3 मांग है सिर्फ। एक पेमेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए और एक जॉब सुरक्षित है ना,
और दूसरा है कि हमारा जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम नहीं आता है, कभी 15, कभी 20 तो कभी 10 के आसपास ऐसा रहता है कि एक डेट चाहिए हमको, 1 से 5 के बीच चाहिए, है ना। और पेमेंट इंक्रीमेंट की क्या है कि 3 साल हो गए हमको जॉब करते हुए, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 10 से 11 हज़ार में हम अभी तक जॉब कर ही रहे हैं, इसलिए बस यही हड़ताल है। अब जब तक ये अपना पेमेंट अपना इंक्रीमेंट नहीं होगा तब तक हमारा ये हड़ताल चलेगा। यहाँ पे 13 गाड़ी है अभी हड़ताल में और 52 स्टाफ है। ठेका भव्य हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपना विजयवाड़ा से है। उच्च अधिकारी से तो नहीं, अपने प्रोजेक्ट हेड से, मतलब ऐसा है कि आ रहे हैं ऐसा करके सुने हैं। मतलब इंक्रीमेंट शर्त रखे थे हम लोग, है ना, तो फिर अभी तक तो उसका कुछ बताया थे नहीं, है ना, इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है, ऐसा है। शर्त तो रखे थे इंक्रीमेंट का, ऐसा है। हम लोग पेमेंट बढ़ने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं, हम लोग को सेम पेमेंट दिया जा रहा है, पेमेंट बढ़ाते नहीं हैं, 3 साल से हो गया है। जी हमारे हेड से बात हुआ है, हमने 3 दिन पहले इनको नोटिस दिया था कि ऊपर बात पहुंचाई जाए करके, तो उन्होंने हमें अभी तक जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम लोग हड़ताल किए हैं। हम लोग 50 लोग होंगे, 50-52 लोग, 13 गाड़ी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिला युवा कांग्रेस के द्वारा आज महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के ऊपर लगातार कार्रवाई करने के बावजूद भी बदस्तूर इस ऐप का संचालन किया जा रहा है, जिसको बंद करने की मांग को लेकर आज भिलाई जिला कांग्रेस द्वारा दुर्ग कलेक्टर एवं एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई कि दुर्ग पुलिस द्वारा मुहिम चलाकर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को बंद कराया जा सके, जिससे कि इस ऐप से समाज में फैल रही बुराइयों से समाज सहित एवं युवा वर्ग को बचाया जा सके। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में लंबे समय से महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालन की खबरें आ रही है, जिसकी जड़ें अब जिले के बाहर छत्तीसगढ़ से होते हुए पूरे देश में फैल रही है। पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन हर महीने कुछ न कुछ लोगों की संलिप्तता होने के बाद लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस द्वारा चिंता जाहिर की गई। इसी के संबंध में आज पार्षद आदित्य सिंह ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपना तो मतलब बहुत समय से हम लोग ज्ञापन सौंप करके ऑनलाइन सट्टा को बंद कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों ने एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि केवल उन पर जुआ एक्ट या सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई करके इस तरह से कोई भी कार्रवाई ना करे जिनसे उनका हौसला लगातार बढ़ते रहे। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिससे युवाओं के मन में पुलिस का, कानून का, प्रशासन का भय हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस गंदी लत को लगाने से बच सकें, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 6 महीने साल भर से शहर से बाहर हैं, इसी ऑनलाइन गेमिंग में उन लोग घर छोड़कर चले गए हैं। तो आज हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे सभी लोगों को वापस भी लाया जाए और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई भी हो। भाजपा के लोग तो लगातार इसमें संलिप्त है। मैं कहता हूँ अगर भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी दल का नेता हो या कोई कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, अगर वो इस तरह के कामों में संलिप्त है तो प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं, सभी युवा कांग्रेस के लोग, कि किसी दल का भी वो कार्यकर्ता हो या नेता हो, उस पर भी उसकी अगर कोई उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सबूत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने जो लिस्ट दी थी उसके बारे में हम लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत सारी तरह तरह की खबर चल रही थी कि लिस्ट फेक है, और उस समय तत्कालिक एसपी जो अभिषेक पल्लव साहब थे उनका एक बयान आया था कि इस तरह की कोई लिस्ट गृह मंत्री साहब ने नहीं सौंपी है। उसके बाद भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, जो लोग उस काम में लिप्त थे और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, और जिन लोगों को किसी भी तरह से उसमें नाम जारी हुआ था उन लोगों ने भी, जो नाम नहीं थे उनसे संलिप्त, उन लोगों ने एसपी साहब से और सीएम साहब से मांग की थी कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और इसी सिलसिले में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आकर के ज्ञापन सौंपे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो युवा हैं वो इस ऐप के झांसे में आकर के दूसरे जगहों में अपने राज्य छोड़ करके, ज़िला छोड़ करके दूसरी जगहों में जा कर के इसका संचालन कर रहे हैं। तो इसी संबंधित कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। कार्रवाई हमारी तरफ से जारी है, और हम लोगों ने भी उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो जागरूकता अभियान है इस सिलसिले में उसमें हमारा सहयोग करें और ग्राउंड तक हमारे इस मैसेज को पहुंचाएं कि ये जो ऐप हैं और ये जो भी ऑनलाइन सट्टे के जो भी प्लेटफॉर्म है वो गैर कानूनी, इनमें संलिप्त होकर के अपना भविष्य बर्बाद होता है। हम लोग लगातार ये अवेयरनेस का संदेश भी पहुँचा रहे हैं, साथ साथ कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items.
Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है, उसमें मरीज जो है आके इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग विधायक अरुण बोरा ने मोहन नगर थाने का निरीक्षण किया और जर्जर अवस्था देखकर चिंता व्यक्त की। अरुण बोरा ने मोहन नगर थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि थाने की हालत बहुत ही बेकार हो गई है, कहीं छत गिर गई है तो कहीं दीवार टूट गई है। इन सभी चीजों को देखकर विधायक अरुण बोरा ने चिंता जताई और आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द थाने का संधारण करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड न्यूज। इंडियन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी कोऑपरेटिव लिमिटेड नई दिल्ली के संचालक लखनलाल साहू द्वारा दुर्ग जिले के शासकीय अस्पतालों में जिम्मेदार चिकित्सकों के संरक्षण पर बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री के अलावा शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को चिकित्सकों के नामों का उल्लेख कर
शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है और दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। इंडियन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी कोऑपरेटिव लिमिटेड के संचालक लखनलाल साहू ने कहा कि दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यहाँ मरीजों के स्वास्थ्य के साथ चिकित्सकों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने करोड़ों रुपए आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार चिकित्सक अपने निजी स्वार्थ के लिए गुणवत्ता विहीन मेडिकल उपकरणों की खरीदी कर भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही शासन को करोड़ों रुपयों का चूना लगा रहे हैं, जिससे जिले के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्ग जिला अस्पताल में भराशाही किसी से छिपाई नहीं छिपी है। यहाँ बिना राशि भेंट किए मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। बावजूद आज तक ऐसे चिकित्सक अस्पताल में जमे हुए हैं, जिससे अस्पताल की व्यवस्था खराब हो रही है। साहू ने कहा कि शासकीय अस्पतालों के भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्थाओं को पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, मगर शिकायतों पर शासन प्रशासन द्वारा जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इंडियन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी कोऑपरेटिव लिमिटेड पीड़ित मरीजों व उनके परिजनों के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मैडम, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए हर चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्र और साथ ही साथ आधुनिक लैब की सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन उस लैब में या तो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है या फिर जो है वो अपना प्रॉपर ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जनता को छोटे छोटे टेस्ट के लिए भी बाहर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि उससे अच्छी सुविधा हमारे शासकीय चिकित्सालयों में मिल सकता है। कारण ये है, जब वो प्राइवेट में कोई व्यक्ति जाता है तो उसके आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग भी किया जाता है, जबकि वो चिकित्सा यहाँ पर निःशुल्क मिल सकता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लाखों की मशीनें खराब हो रही हैं या केवल आती है और बक्से में बंद रह जाती है और उसका कोई उपयोग नहीं हो जाता, 2 साल बाद कंडम हो जाता है। कोरोना काल में भी देखे होंगे आपने, इतने आधुनिक ऑक्सीजन यंत्र आए और पीपी किट आया, दुनिया भर के इक्विपमेंट आए, लेकिन आज की स्थिति में उनकी क्या हालत है आप खुद पता कर सकते हैं वहाँ पर निरीक्षण करके। आप तो प्रेस से जुड़े हुए लोग, तो ये जो बर्बादी हो रहा है और जनता को इसका प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रहा है, हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार सचेत हो, मीडिया सचेत हो और शासकीय सेवक जो वहाँ पर बैठे हुए वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वहन करके अच्छे से अच्छी सुविधाएं जो मिलने वाली है उसको जनता तक पहुँचाए। गरीब जनता का इससे भला होगा और लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार का बचेगा। साथ ही साथ जो आयुष्मान कार्ड में जो पैसे उसके डले हुए हैं वो बड़ी क्रिटिकल बीमारियों के लिए उपयोग होगा। ये सोचकर हमने इस बात को उठाया है और सरकार तक हमने अपनी बात पहुंचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आई फ्लू के मरीजों की तादाद प्रतिदिन जिले में बढ़ती जा रही है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक शामिल है। सरकारी और निजी अस्पतालों में आई फ्लू के मरीज प्रतिदिन काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीएस भाटिया ने बताया कि आई फ्लू के मरीजों को विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस बीमारी में घबराने की भी जरूरत नहीं है। कुछ सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर आई फ्लू से सुरक्षित रहा जा सकता है। डॉक्टर भाटिया ने बताया कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में प्रतिदिन आई फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। यहां उनका विभिन्न दवाइयों और तकनीकी संसाधनों से सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। आई फ्लू के कारण और बचाव को लेकर डॉक्टर जीएस भाटिया ने ग्रैंड न्यूज से खास चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली नंदा रोड दुर्ग का, यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट 10 से 15 पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूस भी देखने को मिल रहे हैं और उसका बचाव एवं लक्षण के बारे में हम लोग बताते हैं, क्या क्या उनको ड्रॉप या मेडिसिन और कैसे सावधानी रखना पड़ता है इसके बारे में नियमित बताते हैं उसको। और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका उपचार जो है, एक तो पहले है कि उसको ड्रॉप्स जो देते हैं हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में, वो ड्रॉप्स का उपयोग करवाते हैं और ड्रॉप देने के बाद में उसको हल्का बुखार हो तो उसको मेडिसिन भी चलाते हैं, चेक करते हैं। स्पीड लैंप से उसको देखा जाता है, स्पीड लैंप से बराबर उसका चेक करके बताते हैं कि इसमें कोई प्रकार के कार्नियल इफेक्ट तो नहीं है। उसके हिसाब से डॉक्टर साहब जो है
एक करके उसका प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देते हैं। संख्या तो अभी 15 से 20 प्रतिदिन का है कंजक्टिवाइटिस में आने का एसआर हॉस्पिटल में। आँखों से संबंधित एक जो बीमारी है जिसे आई फ्लू कहा जाता है, वो अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने देखने को आ रही है। इससे पीड़ित मरीजों की संख्या जो है सभी सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों में लगातार बढ़ते जा रही है। ये किन कारणों से होता है, इसके बचाव और उपचार को लेकर के आज हमारे साथ डॉक्टर भाटिया जी हैं, जो एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में सेवाएं भी अपनी देते हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस जिसे आई फ्लू कहा जाता है, इसके क्या लक्षण है, आखिर ये होता क्यों। सर, ब्रांड न्यूज में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है कि ये कि चूंकि अभी पिछले काफी दिन लोगों में हुआ भी मचा हुआ, प्लस देखने को भी मिल रहा है अनेक स्थानों में मरीजों की आई फ्लू को लेकर पहुंच रहे हैं, किन कारणों से होता है? आई फ्लू जो है ये कुछ नहीं, कंजक्टिवाइटिस है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में पहली बार हुआ है। ये कई कारणों से होता है, वायरल, बैक्टीरिया, और ऐसा है कि इससे घबराने की बात तो नहीं है, बट अभी ऐसा ये एपिडेमिक जैसा आया है, एकाएक बहुत ज़्यादा केसेस इसके मिल रहे हैं, इसलिए लोग बहुत घबरा रहे हैं। इसमें घबराइए मत, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आप डॉक्टर्स को दिखाइए, आई सर्जन्स को दिखाइए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपको इससे अच्छे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सर, ये भी बोला जाता है कि किसी घर में एक व्यक्ति को है तो उसकी वजह से अन्य जो परिवार के सदस्य उनमें भी। हाँ, देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये वायरस की वजह से भी होता है, एडिनो वायरस बोलते हैं उसको। जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना के समय हम लोग यही बोलते थे ना, एक को होगा तो घर में दूसरों को भी होगा। तो ये वायरस का काम ही है, एक को करना और दूसरे को भी करना, तो इससे बचना हमारा काम। एक पेशेंट घर में है जिसको अपना आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो कोई डॉक्टर्स उनको ड्रॉप्स लिख के दे रहा है, तो उनका रिलेटिव जो उनको ड्रॉप डाल रहा है, उसके बाद वो क्या करेंगे, वही ड्रॉप को डाल के अपना हैंड वॉश नहीं करेंगे, और वही गलती से हाथ उनका हाथ में लग गया तो उनको भी हो जाएगा। तो इसका मेन यही है कि अगर आप पेशेंट हैं आपका, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको ब्लैक गॉगल्स पहनाइए, और दूसरी बात, जब आप कोई ड्रॉप्स डाल रहे हैं या उनको कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद हैंड अच्छे से वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए या वहाँ सोप से वॉश कीजिए, और उनका जैसे आई टॉवल से उनको जो जहाँ वो लेटते हैं, सोते हैं, वो सब अलग रखिए कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन के लिए। उसके बाद अपने आप ये शुरू में 5-6 दिन ही ज्यादा हो रहता है इन्फेक्शियस, उसके बाद इसका इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। ये आखिर किन कारणों से होता है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी, अब एकाएक हुआ है, लेकिन काफी बड़ी उसमें अभी क्या है, 2-3 साल से, ऐसा नहीं कि नहीं था, 2-3 साल से अभी हम कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस नहीं, सब वायरस जो छोटे छोटे वायरस उनको दबा दिया, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना वायरस की वजह से लोग एक दूसरे से उतना ज्यादा मिल भूल नहीं रहे थे, और अभी जैसे कोरोना वायरस का थोड़ा सा जवाब कम हुआ है, तो लोग एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं जैसे बिछड़ों से मिले हो, तो ऐसा मुलाकात हो रही है, शादियां हो रही, सब इतना क्राउडेड हो रहे हैं, प्लेसेस हो रहे हैं, तो स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, एक बच्चे को हो रहा है तो क्लास में अगर एक बच्चे को है तो उनके साथ स्प्रेड होके फिर उनकी फैमिलीज को हो रहा है। तो ये एक प्रकार का वायरस ही है जो एकाएक बढ़ा है। इसके कई सीरोटाइप्स रहते हैं, उसमें से एक सीरोटाइप से जो ये कर रहा है, तो ये है कि एपिडेमिक जैसा हुआ है, बट इससे घबराइए मत, ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। 2-3 केस में, कई पेशेंट्स में इसमें फीवर भी पाया जाता है, कई लोग को फीवर भी हो सकता है उसमें, वो भी, तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो वो पूरा ठीक हो जाएगा, उसमें घबराइए मत। इसका मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो भी ये देख रहे हैं, कि इससे घबराइए मत, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और बहुत जल्दी इसका उपचार हो जाता है। सर, इसका मतलब मुख्य कारण क्या है इसके होने का, और चूंकि ये भी बताया जाए, जो देखने को आ रहा सामने प्रतिदिन जिले भर में इसके आई फ्लू की केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, विशेषकर बच्चों में भी इसका ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। देखिए, बच्चों की बात अगर आपने की है, क्लास में अगर 1-2 बच्चों को भी है, अब वो बच्चे बेचारे अगर छोटे बच्चे, उनको इतनी समझ नहीं कि हमको हाथ सैनिटाइज करना, ये करना, तो वो आई कांटेक्ट में उनके आसपास बैठे हैं, तो उनका सामान अगर छू रहे हैं, उनका टच हो रहा है, ऐसा हाथ से उनसे इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो फैलता ही है। तो वो बच्चे फिर घर गए, और घर में फिर उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। एपिडेमिक जैसा हुआ है ये, बट कोई बात नहीं, जिसको भी ये हो रहा है कुछ सोचिए मत, डॉक्टर्स के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कई लोग अपने आप जाके अपनी मनपसंद दवाई ले लेते हैं, ड्रॉप्स ले लेते हैं मेडिकल से पूछ के, तो वो कई पेशेंट्स लोग स्टेरॉइड डाल लेते हैं, हाई स्टेरॉइड, तो वो इवन मतलब ठीक करने की जगह और ज्यादा उस चीज को खराब कर सकता है। जो सामने का पुतली कॉर्निया है, अगर वो इन्फेक्शन उसमें आ जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा घबराने वाली बात होती है, फिर इसमें आपकी नजर तक भी जा सकती है अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। आई फ्लू को लेकर के एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली में किस तरह की व्यवस्थाएं जो जैसे यहाँ मरीज आते उनके उपचार को लेकर? जी, यहाँ पर हमारे चंद्राकर जी भी हैं,
जो हम डेली यहीं पर 12-15 केसेस डेली देख रहे हैं, तो हम जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं जो उनके लिए बेस्ट है वो हम लिख के दे रहे हैं और उनको इवन एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि आप इसका प्रोटेक्शन तो आपको ऐसा करना है कि हाथ अपने जो ड्रॉप्स डाल रहा है उनको हैंड अच्छे से वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, ब्लैक गॉगल्स लगा के रखने हैं। तो ये सब हम उनको एजुकेट कर रहे हैं जो भी पेशेंट्स के साथ आ रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं उनको, कि आपको हुआ कोई बात नहीं, आपका ये ड्रॉप से 2-3 दिन में पूरा हील हो जाएगा, बट एक ट्राई आप ये करिए कि आपकी वजह से दूसरे लोग को मत हो। और ये जैसे एक आंख में हुआ है तो मोस्टली 90% चांसेस है कि सेकंड आई भी इन्वॉल्व होता है, 70%, बट जो सेकंड आई इन्वॉल्व होगा तो वो उतना सीवियर नहीं रहता जितना फर्स्ट आई। हमारे साथ दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं कंजक्टिव वायरस को लेकर? देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगा कि घबराइए मत, खुश रहिए। और ये कंजक्टिवाइटिस एक प्रकार का छोटा सा फ्लू ही है जो अभी उसका सीजन भी चल रहा है, ये मॉनसून में नॉर्मली पाया ही जाता है कंजक्टिवाइटिस। इस बार ज्यादा केसेस हो रहे हैं इसलिए लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं, बट हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हर साल ही देखते हैं ये केसेस, बट इस बार एपिडेमिक है तो मैं यही बोलूंगा अगर घर में किसी को है तो अच्छे से हैंड वॉश करिए, उनको थोड़ा सा सेपरेट रखिए 2-3 दिन और प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर से ही लीजिए, अपने आप से कोई ड्रॉप मत डालिए। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा। आइस को क्लीन करना है, बीच बीच में कोल्ड कंप्रेशन भी कर सकते हैं, बर्फ से आप रुमाल में रख के आंख को थोड़ा सिकाई भी कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली वॉश भी कर सकते हैं आइस को। बट यही है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बट अपने आप से अगर आप उसको ट्रीटमेंट लेने चले जाएं, अपने स्टेरॉइड डालें तो वो आपको घातक भी हो सकता है। जो भी पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे को कंजक्टिवाइटिस है तो उनको स्कूल 2-3 दिन मत भेजिए, कोई बात नहीं, आपकी वजह से दूसरे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, उससे बेटर है कि वो आप घर में उनको 2-3 दिन रख लीजिए, आप पढ़ा लीजिए, उनको 2-3 दिन में कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, बट दूसरे बच्चों को कंजक्टिवाइटिस फैलाने से रोकिए। आपको हल्की सी भी अगर लालीपन लग रही है बच्चे में, डिस्चार्ज या पानी आ रहा है, ऐसा कुछ लीड में सूजन लग रही है तो उनको घर में ही रखिए, उनको ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, 2-3 दिन उनको रेस्ट करने दीजिए ताकि दूसरों बच्चों को मत हो सके। अभी बच्चों में ज्यादा पाया जा रहा है। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर भाटिया जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कंजक्टिव वायरस है वो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। सभी चिकित्सालयों में बच्चों को लेकर उनके पालक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमें इस वायरस से बचाव को लेकर के भी तमाम तरह की जानकारियां दी। सुरक्षित रहकर ही इससे बचा जा सकता है, क्योंकि अगर जिसके घर में भी कोई एक व्यक्ति भी इस वायरस से पीड़ित है तो अन्य सदस्यों को उससे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। आँखों को लगातार, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आँखों को लगातार पानी से धोए जाने की जरूरत है। अनावश्यक रूप से आँखों को छूने से भी लोगों को बचना चाहिए। तभी जैसे कि भाटिया जी ने बताया भी कि जो इसके लक्षण है सब प्राथमिक उपचार के उपरांत ही इससे सुरक्षित रहा जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। लेकिन किसी के कहे अनुसार अथवा किसी के बताए अनुसार मेडिकल स्टोर से जाकर के दवाई लेना इस रोग के आगे घातक परिणाम दिख सकता है। तो आपसे यही अपील है कि डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई इसका पालन करें नियमों का और इस वायरस से बचे, चूंकि वायरस लगातार फैल रहा है। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी इससे सुरक्षित रहे जाने के लिए डॉक्टरों का निर्देश का पालन करना जरूरी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। शहर के शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगे हुए अवैध होर्डिंग पोस्टर को हटाने के लिए निगम ने अभियान छेड़ दिया है। कालीबाड़ी से भगवा चौक एवं मुख्य मार्गों से होर्डिंग एवं पोस्टर निकाल दिए गए। नगर निगम जोन क्षेत्र के सहायक राजस्व अधिकारी अपनी टीम के साथ मिलकर एवं आवश्यक संसाधनों के साथ शहर का निरीक्षण करते हुए अवैध पोस्टर एवं होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्य रूप से विद्युत पोल एवं डिवाइडर तथा सड़कों के किनारे लगे हुए अवैध पोस्टर होर्डिंग को प्राथमिकता के तौर पर हटाया जा रहा है। लगाने वालों से संपर्क कर कड़ी हिदायत भी दी जा रही है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने राजस्व विभाग को इस पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के परिपालन में प्रत्येक जोन के सहायक राजस्व विभाग के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में अवैध पोस्टर होर्डिंग को हटाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध पोस्टर और होर्डिंग को जो है निकालने का अभियान जो है वो विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत में जितने भी अवैध होर्डिंग पोस्टर जो सार्वजनिक स्थानों पे लगे हुए रहते हैं और बिजली के खंभे में लगे होते हैं, डिवाइडर के ऊपर लगे हुए होते हैं, जितने भी अवैध ऐसे होर्डिंग और पोस्टर हैं उनको निकालने के लिए विशेष अभियान जो है निगम क्षेत्र अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसके तहत में 500 से अधिक अवैध पोस्टर होर्डिंग जो है वो निकाले गए हैं। शहर से अब अवैध पोस्टर होर्डिंग हटने लगे हैं। अवैध तरीके से लगाए हुए पोस्टर होर्डिंग के कारण एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ गई थी। आवागमन में भी लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन सभी कारणों से अवैध होर्डिंग पोस्टर पर निरंतर कार्रवाई
की जा रही है, साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।